नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बारटेंडर सॉफ्टवेयर की इस सीरीज में। आज का ये वीडियो है दोस्तों हमारा क्लास 2 वीडियो। दोस्तों इससे पिछली वाली वीडियो में हमने सीखा था कि हम सिंगल रॉ और सिंगल कॉलम वाली लेबल के साइज को कैसे हम अपने बारटेंडर सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम डबल कॉलन, ट्रिपल कॉलन या फिर उससे भी अधिक कॉलन वाले लेबल के साइज को कैसे हम अपने बारटेंडर लेबलिंग सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर सकते हैं। इस सीरीज में दोस्तों आगे भी बहुत सारी वीडियोस आनी है, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और अगर आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है जैसे बारकोड प्रिंटर, स्कैनर, लेबल्स या बारटेंडर सॉफ्टवेयर या फिर कोई अदर सॉफ्टवेयर या फिर आपको हमारी तरफ से कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक नंबर दे दिया है। आप इस नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कि हमारी इससे पहले वाली वीडियो यानी कि बारटेंडर लेबलिंग सॉफ्टवेयर की इस सीरीज़ की हमारी क्लास 1 की पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम पेज के साइज़ को यानी कि लेबल के साइज़ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं सिंगल रॉ में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम मल्टीपल कॉलम्स यानी कि मल्टीपल रॉज में पेज का साइज़ या लेबल के साइज़ को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स जो है वो बिल्कुल सेम है, क्या आपको याद है? तो चलिए हम उसको एक बार रिपीट करते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले आएंगे फाइल में, उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारे सामने छोटा सा स्टार्टिंग पॉइंट का एक बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। क्या आपको याद है कि हमें यहाँ पे क्या करना है? जी हाँ, यहाँ पे हमें ब्लैंक टेम्पलेट के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक रहने देना है और यहाँ पे हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इस नेक्स्ट स्टेप में क्या आपको याद है कि हमें यहाँ पे क्या करना है? अगर आप लाइसेंस वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट करना है। ये रहा मेरा प्रिंटर। और अगर आप बारटेंडर का अल्ट्रालाइट प्रिंटर का फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो सीधा आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। हम यूज़ कर रहे हैं बारटेंडर का लाइसेंस वर्जन, तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेस है कि मल्टीपल प्रिंटर्स में हम यहाँ पे प्रिंट दे सकते हैं, इसीलिए हमारे सामने यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया है। तो यहाँ पर हम प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आपको याद है कि मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में आपको क्या बताया था कि अगर आप बारटेंडर का अल्ट्रालाइट प्रिंटर का फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे डायरेक्ट यहाँ पे। आपको पिछला जो ऑप्शन था प्रिंटर सेलेक्ट करने का, वो ऑप्शन आपको आपके बारटेंडर अल्ट्रालाइट सॉफ्टवेयर में देखने को नहीं मिलेगा। क्या आपको याद है कि हमें यहाँ पे क्या करना है? जी हाँ, यहाँ पर हमें बाय डिफ़ॉल्ट इस ऑप्शन को ऐसे ही रहने देना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ से हमारे ऑप्शंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था यहाँ पे इस सिंगल आइटम पर पेज को कैसे क्रिएट करते हैं। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम यहाँ पे इस मल्टीपल कॉलम्स एंड मल्टीपल रॉ वाले आइटम को कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलिए इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। देखा आपने, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे ये जो दोनों ऑप्शन हैं वो यहाँ पे पहले हाइड थे, अब यहाँ पे हाईलाइटेड हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ भी सिलेक्ट करने से पहले हमारे लेबल का जो रोल है उसको हमें ओपन कर लेना है और ओपन करके देखना है कि हमारे लेबल के रोल में कॉलम्स में कितने लेबल्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज में कि मैं जो यहाँ पे रोल यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर टोटल 2 कॉलम्स हैं, एक लेफ़्ट में एक राइट में और बीच में जो है थोड़ी सी गैपिंग भी है। तो हम इन सभी को बारी बारी से अच्छे से समझेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इस रॉ में सिंगल 1 ही रहने देंगे। हमारा जो ये कॉलम्स है इसको हम यहाँ पे 2 कर देंगे। आप देख रहे हैं ना, लेबल में एक लेफ़्ट में है एक राइट में है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको 2 करेंगे। अगर आपके केस में कॉलम्स जो है 3 है, 4 है, 5 है तो इस नंबर्स को आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, जितने भी कॉलम्स जो हैं आपके लेबल के रोल में है। तो इसको मैं यहाँ पे वापस से 2 कर देता हूँ क्योंकि मेरे लेबल के रोल में यहाँ पे 2 कॉलम्स है। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो हमारे सामने एक लेफ़्ट एक राइट 2 कॉलम्स यहाँ पे रेडी हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देना है। हमें यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये हमसे हमारे पेज का साइज़ पूछ रहा है, ना कि लेबल का साइज़। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें हमारे पेज का साइज़ डालना है, ना कि लेबल का। तो हमारे पेज का साइज़ क्या रहेगा टोटल, आप यहाँ पे इस प्रीव्यू में देखिए लेफ़्ट से लेके राइट तक जितना एरिया जा रहा है वो सारा हमारा पेज का साइज़ है। हाँ जी, ये हमारा पेज का साइज़ है।
अगर आपको आपके पेज का साइज़ नहीं पता तो आप अपने इस लेबल पे स्केल रख के अपने पेज के साइज़ को चेक कर लीजिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमारे पेज का जो विड्थ है वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड इमेज में देख सकते हो कि हमारे पास जो लेबल का साइज़ है वो है 2 बाई 2 इंची का, और एक रो में 2 लेबल्स हैं। अगर हम इसको mm में कन्वर्ट करें तो ये हमारा 50 mm बाई 50 mm का लेबल का साइज़ है, प्लस बीच में आप जो गैप देख रहे हैं ये टोटल 3 mm का हमारा ये गैप है। तो हम टोटल लेबल के साइज़ को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे इस साइज़ को हम mm में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल लेबल का जो साइज़ आता है विथ गैप वो आता है 103 mm। इसी के साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पेज का लेफ़्ट वाला ये वाला एरिया और यहाँ पे ये वाला एरिया, यहाँ पे भी कुछ गैपिंग होती है, तो हमें इस गैपिंग को भी इसमें काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 mm और काउंट कर लेंगे। तो प्लस हम इसको 2 कर लेते हैं। तो टोटल हमारा यहाँ पे एरिया जो आ जाता है पेज के साइज़ का वो आ जाता है 105 mm। 105 mm को हम कन्वर्ट कर लेंगे इंचेस में। तो इंच में हमारा जो टोटल पेज का विड्थ जो निकल के आता है वो निकल के आता है 4.2 इंचेस। तो हम यहाँ पे साइज़ डाल लेंगे 4.2 इंचेस। इसके बाद हमें यहाँ पे हमारे अपने लेबल का हाइट डालना है। दोस्तों पेज का हाइट नहीं, यहाँ पे हमें हमारे लेबल का हाइट डालना है। तो लेबल की जो हमारी हाइट है वो है 2 इंचेस की। तो 2 इंचेस में हम यहाँ पे ओनली 2 डालेंगे, बस इतना हमें करना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपने लेबल का साइज़ डाल देंगे, आप यहाँ पे देखेंगे ऑलमोस्ट प्रीव्यू के अंदर आपको आपके लेबल का साइज़ यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट हम ऐसे ही रहने देंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें हमारे जो इन दोनों लेबल के बीच की जो गैपिंग है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अभी जो साइज़ क्रिएट हुई है इसके बीच में कोई गैपिंग नहीं है, लेकिन हमारा जो लेबल का रोल है इसमें आप देख सकते हैं लेफ़्ट और राइट वाले लेबल के बीच में गैपिंग है। तो यहाँ पे हमें उस गैपिंग को मेंशन करना होगा, तभी हमारी जो प्रिंटिंग है वो प्रॉपर लेफ़्ट और राइट वाले लेबल के ऊपर आएगी, नहीं तो हमारी प्रिंटिंग जो है वो मिस मैच होगी। तो हम यहाँ पे इसका जो गैप है उसको हमें यहाँ पे सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे जो सेट मैनुअल का एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स को हम यहाँ पे चेक कर देंगे। जैसे इस बॉक्स को हम चेक कर देते हैं हमारे सामने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो गैपिंग है उसको एंटर करने का यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे हम इस साइज़ को इंच में डालेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने अपने लेबल के साइज़ को इंच में डाला है, तो हम इसके गैपिंग को भी जो है इंच में डालेंगे। तो नॉर्मल हमारे लेफ़्ट टू राइट वाले लेबल के बीच में जो गैपिंग है वो 3 mm है। 3 mm को अगर हम इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 0.12 इंचेस आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे 0.12 इंचेस डाला वैसे ही हमारे दोनों लेबल के बीच में जो है वो गैप आ चुका है। अब देखिए इसमें भी दोस्तों 2 तरह के लेबल्स आते हैं मार्केट में। एक तो ये साइज़ है जिसके बीच में यहाँ पे गैप आता है, एक साइज़ ऐसा भी आता है जिसमें आपको इस लेबल के बीच में यहाँ पर गैप देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल दोनों लेबल जो है बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। तो उस पीरियड में हमें क्या करना है, तो यहाँ से मैं आपको बैक लेकर चल के समझाता हूँ कि हम उस पीरियड में क्या करेंगे। यहाँ से हम यहाँ पे बैक आएंगे, वापस से बैक आएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा लेबल का साइज़ है यहाँ पे हमने 4.2 डाला, क्योंकि हमारे लेबल के बीच में गैप है। हमारे दोनों लेबल के बीच में अगर गैपिंग नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओनली 4 डाल के छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे दोनों लेबल के बीच में गैप नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन को यहाँ पे हम अनचेक रहने देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आपके लेबल का प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये उसके लिए है जिनके पास ऐसा लेबल का रोल है जिसमें लेफ़्ट टू राइट वाले लेबल के बीच में गैपिंग नहीं है। हमारे केस में यहाँ पे क्या है कि हमारे दोनों लेबल के बीच में गैपिंग है, तो यहाँ पे मैं उस गैप को मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो इस गैप को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी इन सभी ऑप्शन को बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी इन सभी ऑप्शन को ऐसे ही छोड़ देना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फिनिश में हमें सब कुछ एक बार बारीकी से चेक कर लेना है। आपको यहाँ पे रिव्यू देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे ब्लैंक शो हो रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे प्रिंटर देखेंगे तो हमारा जो प्रिंटर है, जो हम प्रिंटर को यूज़ करने वाले हैं, उस प्रिंटर का नाम दिखाई दे जाता है।
उसके नीचे हमें यहाँ पे हमारे पेज का साइज़ जो है दिखाई दे जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है आपको, पेज का साइज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेबल का साइज़ नहीं दिखाई दे रहा है। लेबल का साइज़ आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाता है, टेम्पलेट साइज़ में आपको यहाँ पे लेबल का साइज़ देखने को मिल जाता है। और राइट साइड में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक्चुअल सिंगल लेबल का साइज़ देखने को मिल जाता है। जो भी आपका लेबल का साइज़ होगा उसका सिंगल प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे मेरा लेबल जो है वो 2 बाई 2 इंच का है, तो यहाँ पर मुझे मेरे 2 बाई 2 इंची के लेबल के साइज़ का प्रीव्यू देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम फिनिश के ऊपर क्लिक कर देते हैं, हमारे 2 बाई 2 इंची के लेबल का साइज़ जो है हमारे सामने यहाँ पे क्रिएट होके आ जाता है। बनाए गए अपने इस लेबल के साइज़ को अब हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाइल में आएंगे। फाइल में आने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है सेव और सेव एस, तो हम यहाँ पे दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप अपना फ़ोल्डर सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी फ़ोल्डर में आपको इस फाइल को सेव करके रखना है। तो मैं इसी फोल्डर में इस फाइल को सेव करके रखना चाहता हूँ। इसके बाद हम अपने इस फाइल को एक नाम देंगे ताकि उस नाम से हम इसको पहचान सकें। फाइल नेम टाइप कर लेने के बाद आपको यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं, आपका जो ये फाइल है वो परमानेंटली अब सेव हो जाता है आपके फ़ोल्डर में। अब जब भी चाहे आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं और अपने इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। बारटेंडर लेबलिंग सॉफ्टवेयर की इस सीरीज़ की ये हमारी दूसरी वीडियो थी। इससे आगे आने वाली वीडियो यानी कि क्लास 3 की वीडियो में हम सीखेंगे बारटेंडर सॉफ्टवेयर में मौजूद इन सभी टूल्स को हम बारी बारी से जानेंगे, समझेंगे कि कौन सा टूल किस काम आता है और कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ बारटेंडर सॉफ्टवेयर की सीरीज़ की क्लास 2 वीडियो को आपने कम्प्लीटली देखा होगा और आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आप सब कुछ समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट या फिर कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट्स को पढ़ूंगा और कमेंट बॉक्स में आए हुए आपके सवालों को अगली वाली वीडियो में कवर करूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि बारटेंडर सॉफ्टवेयर की जो आगे आने वाली सीरीज़ है उसके वीडियोस को आप मिस ना कर पाएँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।